हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, उसी चैप्टर में हमने लास्ट में कहा था कि अगर किसी का कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दो सीरीज दी हुई है, एक L1 L2 L3 L100 तक दिया हुआ है और एक W1 W2 W3 W100 तक दिया हुआ है। तो अब ये कैसे दिया, जो पहला सीरीज है इसका कॉमन डिफरेंस कह रहा है D1 है और ये जो दूसरा सीरीज है इसका कॉमन डिफरेंस कह रहा है D2 है। ये दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और ये भी कह रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है उनका प्रोडक्ट करें कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इतनी चीज दी हुई है। और क्या कह रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। और ये कह रहा है कि जो पहली सीरीज है ये किसी रेक्टेंगल के लेंथ को डिनोट कर रही है और जो दूसरी सीरीज है ये किसी रेक्टेंगल के ब्रेथ को डिनोट कर रही है। तो अगर हम लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो इस सीरीज का कोई भी एक टर्म यानी एल एन टर्म, अगर एल एन टर्म, यहाँ पे जो आई है उसको एन का एन भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल एन टर्म और इस सीरीज का डब्ल्यू एन टर्म अगर हम लेते हैं तो जो हमारा एरिया आएगा वो ए एन आएगा। ठीक है। अब आपको ए एन टर्म और निकालना बताया गया है तो उसी हिसाब से एल एन और डब्ल्यू एन टर्म निकल जाएगा। तो आपका हर एक उसके लिए आपका ए एन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो अब हमको क्या करना है कि हमको ध्यान समझना है कि एल एन टर्म का और डब्ल्यू एन टर्म से हम ए एन निकाल सकते हैं। तो अगर आपको A51 निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, तो A51 निकालने के लिए बहुत ध्यान समझिएगा। A51 हमको निकालना होगा तो हमको क्या करना है, L50 टर्म लेना है, 51 टर्म, और W51 टर्म लेना है। यही तो होगा ना। अगर आपको LN टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, LN इंटू WN कर देंगे। ठीक उस वजह से अगर हमको A51 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, L51 इंटू में W51 करेंगे। क्लियर है। और फिर हमको उसमें से माइनस क्या करना है, तो A50 मतलब एक ऐसा एरिया जिसकी वैल्यू कितनी हो, A50, और ये कैसे निकलेगा, L50 और यहाँ पे W50। तो ये जो निकलेगा L50 और W50 से निकलेगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि दो सीरीज दी हुई है L1 L2 L3 L100 तक और दूसरी सीरीज W1 W2 W3 W100 तक। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 और D2 है रिस्पेक्टिवली, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब बात करते हैं, ये बताया गया है कि जो पहली सीरीज है वो लेंथ को डिनोट करिए और जो दूसरी सीरीज है वो ब्रेथ को डिनोट करिए। इसका रिलेशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आर आई करके दिया है, आई, उसी आई को हमने यहाँ एन ले लिया है ताकि हमको और ज्यादा क्लियरेंस हो। आप आई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आई भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आई भी ले सकते हैं। ये आई का लेंगे, कह रहा है किसी भी आई टर्म में, मतलब इसका कोई भी आई टर्म और इसका कोई भी आई टर्म का प्रोडक्ट जो है वो ए आई निकलेगा। तो अगर यहाँ पे कह रहा है A51 टर्म और A50 टर्म का सब्ट्रैक्शन 1000 हो तो पहले हमको A51 टर्म तो बताना चाहिए। तो A51 कैसे निकलेगा, अगर इसको ध्यान से देखिए तो A51 टर्म निकालने के लिए L51 टर्म और W51 टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा। और A50 टर्म निकालने के लिए हमको L50 टर्म और W50 टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने तो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो जैसे ही माइनस करेंगे को L1 D1 और L2 D2 में W1 D2 में कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन का यूज करके हम A100 माइनस A90 निकाल सकते हैं। तो आई होप कि अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए सॉल्व कैसे होता है। तो ये एक सीरीज थी, अब हम इसको सॉल्व करें जैसे कि हमने समझा था। तो पहले हम A51 निकालें, बहुत ध्यान समझिएगा। A51 निकालने के लिए चाहिए L51 माइनस इंटू W51। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, क्योंकि एरिया लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके होता है। तो अगर हमको A51 निकालना है L51, तो L51 निकालने की फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि LN टर्म निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, L फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म L1 है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका फर्स्ट टर्म दिख रहा है L1, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, L1 है, प्लस
50 और जो भी इसका कॉमन डिफरेंस है, और इसका कॉमन डिफरेंस है D1, तो D1 हो जाएगा। ये हो गया। इनटू में W51 निकालना है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म वो कितना है, W1 है, प्लस 51 टर्म है तो 50 इंटू जो भी इसका कॉमन डिफरेंस है D2, ये रहेगा। अब पहले हम इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो L1 इंटू W1 कितना हो जाएगा, L1 W1, L1 इंटू L1 का W1 के L1 W1, फिर L1 का 50 में अगर करेंगे तो आएगा 50 L1 D2। क्लियर हो रहा है? अगर हम अब 50 D1 का W1 करेंगे तो प्लस 50 D1 W1 D1 W1 और 50 में होता है 2500 D2 D1, तो D1 D2 हो जाएगा। ये आ गया आपके A51 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, A51। अब हम फाइंड करेंगे A50 की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, A50 की। तो A50 के लिए क्या करना होगा, L50 इंटू में W50 लेंगे। जैसे कि फॉर्मूला है कि अगर आपको n टर्म निकालना हो तो A फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, L1 है, और प्लस इससे एक कम लेते हैं 49, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D1। अब इसमें भी वैसे करना है, तो W1 प्लस 49, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो L1 W1 कितना होगा, L1 W1, L1 का इसमें अगर मल्टीप्लाई कितना आएगा, L1 इंटू 49, तो L1 इंटू 49 को 49 L1 D2, 49 D1 का अगर हम W1 में करेंगे कितना आएगा, 49 D1 W1, और 49 का 49 D2 D1 का 49 D2 करेंगे, 49 का हो जाएगा 2401, और D1 का D2 करेंगे तो आएगा D1 D2। यहाँ तक हो गया। अब हमको करना क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि बिना इस रिलेशन की ये फाइंड नहीं किया जा सकता। तो दिया हुआ है कि अगर हम A51 में से अगर हम A50 माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। तो हम करते हैं, क्या कह रहा है रिलेशन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्या कह रहा है कि A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000। A51 की वैल्यू कितनी है, तो A51 की जो वैल्यू उसको एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, L1 W1 प्लस 50 L2 D2 प्लस 50 D1 W1 प्लस 2500 D1 D2 होगा। यहाँ पे समझ आया होगा आई होप। अब अगर इसको लिखना है और आगे माइनस का साइन है, तो जैसे कि माइनस के साइन जब आता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे ना, क्योंकि आगे जगह तो है नहीं, तो हम इसी को यहाँ पे साइन चेंज करके नीचे लिख देंगे। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जनरली जैसे पहले हम नीचे इसको लिख देंगे, लिखेंगे L1 W1 प्लस 49 L2 D2 प्लस 49 D1 W1 प्लस 2401 D1 D2, और इसको इसमें क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस करके साइन चेंज हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा L1 W1 से। अब इसको ध्यान देंगे, 50 L2 D2 49 L2 D2, तो बचेगा सिंगल एक L2 D2, ये बचेगा ना, सॉरी L1 D2 है, यहाँ पे है L1 D2 ये बचेगा L1 D2। आगे देखिए, तो 50 D1 W1 49 D1 W1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस D1 W1, और अगर इसको माइनस करते हैं तो 2500 में से 24001 माइनस करना है। 2500 यहाँ माइनस करते हैं, 2500 में से 2500 में से 2401 माइनस करना है। 10 माइनस 1 कितना होगा, 9, यहाँ बचेगा 9, और ये तो 0 हो जाएगा, तो 99 बचेगा। कितना बचेगा, 99 प्लस 99 D1 D2, और इसका सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आएगा, 1000 इक्वल आएगा। तो मैं कह सकते हैं कि किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। अब ध्यान समझिएगा, L1 D2 प्लस D1 W1 प्लस 99 D1 D2 कितना होता है, D1 D2 कितना है, 10 है, तो इंटू में 10 इज इक्वल टू 1000। तो कह सकते हैं कि L1 D2 प्लस D1 W1 इज इक्वल टू 1000, और 99 10 990 हो जाएगा।
तो यहाँ से निकल सकता है कि L1 D2 प्लस D1 W1 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से एक रिलेशन निकला है L1 और D2 प्लस D1 W1, यानी फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई अगर सम करते हैं सेकेंड एपी के फर्स्ट टर्म में और फर्स्ट एपी के कॉमन डिफरेंस के मल्टी प्रोडक्ट में, तो हमें कितना मिलता है 10 मिलता है। अब इसकी जरूरत, अब हमको यहाँ से ये रिलेशन मिला है, अब हम इसको फाइंड करते हैं A100 माइनस A90। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डू सॉ। तो अभी हमने A51 माइनस A50 इक्वल टू 1000 से एक हमको रिलेशन मिला है कि L1 D2 प्लस W1 D1 इक्वल टू 10 होता है, और एक रिलेशन में पहले से था कि D1 और D2 का प्रोडक्ट भी 10 होता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, जैसे भी हमने L51 निकाला था, A51 निकाला था और A50 निकाला था, वैसे हम A100 और A90 निकालेंगे। तो A100 अगर निकालना हो तो क्या करना होगा, पहले ध्यान समझिएगा। A100 अगर निकालना है तो हमको L100 का मल्टीप्लाई करना होगा W100 में, यानी L का 100 टर्म लेना है। अगर L का 100 टर्म लेना है तो कैसे निकालेंगे, L का फर्स्ट टर्म यानी L1 प्लस 99 और जो इसका कॉमन डिफरेंस है यानी D1 ये लेना होगा, और W का अगर हमको निकालना है तो इसका क्या है W1 प्लस 99 D2। तो यहां से निकलेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो A100 आएगा। अब सॉल्व करते हैं तो L1 W1 कितना होगा, L1 W1 L का इसमें करेंगे तो प्लस 99 L1 D2, और अगर अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 99 D1 W1, और लास्ट का लास्ट करेंगे तो 99 to 99 अगर आप करेंगे तो 9801 आएगा। हाँ 9801 D1 D2। आई होप कि आपको ये A100 निकालना समझ में आएगा। पहले L 100 टर्म और W का 100 टर्म ले, फिर दोनों प्रोडक्ट कर देना है। अब हमको क्या करना है, अब हमको 90 टर्म निकालना है, A का 90 टर्म। तो A का 90 टर्म कितना होगा, ध्यान समझिएगा। A का जो 90 टर्म आएगा वो आएगा L90 इंटू में W90। अगर इसका 90 टर्म लेंगे तो कितना आएगा, L फर्स्ट टर्म जो है L1 प्लस 89 D1, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 है, और अगर इसका लेंगे तो W1 प्लस 89 D2। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो L1 का W1 करेंगे L1 W1, L2 का L1 का इसमें करेंगे तो प्लस 89 L1 D2, और इसका इसमें करेंगे तो 89 D1 W1, और फिर इसका लास्ट करेंगे तो 89 इंटू 89 कितना होगा, तो 89 इंटू 89 हम कर लेते हैं यहाँ पे 89 इंटू 89, 9 9 से 81 की 1 कैरी 8, 9 8 से 72 8 80, 8 9 से 64 4 कैरी 6, 8 8 से 60, 8 9 72 सॉरी 8 8 9 72 2 कैरी 7, 8 8 से 64 7 कितना होगा, तो 71 आएगा 1 2 8 1 9 7 7 2 9 1, तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 7 9 2 1 D1 D2। अब एक्चुअली करना क्या, हमको निकालना है A100 माइनस A90, तो हमको इस टर्म में से ये टर्म माइनस करना होगा, ये तो करना है ना, हमको क्या निकालना है A100 माइनस A90। तो अब कैसे माइनस करेंगे, A100 वाला टर्म पहले लिखेंगे, 100 टर्म में क्या है L1 W1 और प्लस 99 L1 D2 प्लस 99 D1 W1 प्लस 9801 D1 D2, ये हो जाएगा। और इसमें माइनस इसको करना है, जो माइनस, तो हमको इसमें से माइनस करना है A90। तो A90 क्या है L1 W1 प्लस 89 L1 D1, 89 L1 D2 यही है, और फिर 89 D1 W1 प्लस 89 D1 W1 प्लस 7921 D1 D2, 7921 D1 D2। क्लियर है। अब इसको माइनस करना है तो माइनस जब करेंगे तो नीचे की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, नीचे की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही, ठीक है। अब अगर ध्यान दीजिए 99 माइनस 89 तो कितना आएगा 10 L1 D2 यही आएगा, प्लस 90 माइनस 89 कितना होगा 10 D1 W1। क्लियर है। प्लस प्लस इसको माइनस करेंगे 9801 में से, अगर हमको 9801 में से 7921 माइनस करना है तो 1 माइनस 1 0, 10 में से 2 गया 8,
10 माइनस 2 8, यहाँ पर 7, 17 में से 9 है कितना आएगा 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पे 8 माइनस 7 1, तो आ गया 1880 कितना आएगा 1880 D1 D2। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो ये बचेगा। क्लियर है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आता है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें से 10 10 कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा L1 D2 प्लस D1 W1 और प्लस 1880 इंटू D1 D2 जो हम क्या लिख सकते हैं 10, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 इंटू इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, तो L1 D2 प्लस W1 D1 की वैल्यू आएगी 10, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, प्लस इसको हम करेंगे तो आएगा 18,800। इसको हम लोग करेंगे क्या लिखेंगे 10 10 100 प्लस 18,800 और 18,800 में हम 100 ऐड करते हैं तो आएगा 18,900। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा A100 माइनस A90 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 18,900। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था। इसको एक बार 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप वीडियो को 2-3 बार देखिए और स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको जरूर आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको समझा सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।